हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल से या कोई वाईफाई नेटवर्क से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो, तो किस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर में वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कोई भी फ़ोल्डर को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तथा इंस्टॉल किए हुए फ़ोल्डर को किस तरीके से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है? तो चलो समझते हैं, अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अपने कंप्यूटर से अगर आपको कोई वाईफ़ाई या मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आ जाना है और आपको यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में एक ये नेटवर्क वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ठीक है? अभी नॉट कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली बस इस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी वाईफ़ाई आपके रेंज में होंगे, जो भी नेटवर्क आपके आस-पास में होंगे, वो सारे रेंज वाईफ़ाई आपको यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है? आपको सिंपली बस इसमें जो ये जिसको भी आपको कनेक्ट करना है, उस पे इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस वाले को टिक कर देते हो तो जब भी आपको नेटवर्क होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैंने उस पे क्लिक किया तो कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे या वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका जो वाईफाई होगा वो डायरेक्ट इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी तो क्या है ना कि मैंने ये लॉगिन कर रखा था, तो इस पे पासवर्ड पहले से लगा रखा था, इसलिए लॉगिन हो गया। लेकिन जैसे कि मान लो कि आपको कोई दूसरा वाईफ़ाई कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप उस वाईफ़ाई को सेलेक्ट करोगे और इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वो आपको पासवर्ड माँगेगा। जो भी आप उसका पासवर्ड इसमें वाईफ़ाई का जो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो वाईफ़ाई का पासवर्ड अगर सही होगा तो आपका ये वाईफ़ाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अगर गलत है तो वो यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये मेरा वाईफ़ाई नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसल कर देता हूँ और अपना जो वाईफ़ाई है उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस वाले पे जाता हूँ एलवीटेक पे और यहाँ पे कनेक्ट वाले पे जाके या कनेक्ट ऑटोमेटिक वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा वाईफ़ाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड। इस तरीके से आपको नीचे भी शो कर रहा है, देखो यहाँ पे अभी नेटवर्क आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर से कोई भी वाईफ़ाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप में भी यही प्रोसेस होता है और कंप्यूटर में भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है? बस फ़र्क इतना होता है कि जो कंप्यूटर में अगर आपको वाईफ़ाई चलाना है किसी नेटवर्क से, तो आपको इसके लिए एक छोटा-सा चिप लेना पड़ता है, एक डोंगल लेना पड़ता है। मार्केट से वो 150-200 रुपए में आसानी से मिल जाता है, ठीक है? और लैपटॉप में वो डोंगल टाइप जो भी होता है, तो वाईफ़ाई ड्राइवर जो होता है वो इनबिल्ट आता है, इंसर्ट आता है, तो उसके लिए अब वाई लैपटॉप में आपको ऐसा कोई डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर से वाईफ़ाई को कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो, डाउनलोड करना हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? और फिर अगर अपन ने कोई डाउनलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर अगर है तो उसको अपन हटाना चाहे, मतलब अनइंस्टॉल करना चाहे, तो वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जो भी आपका ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके पास में अवेलेबल है, उसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो गूगल का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सोनमा टाइपिंग ट्यूटर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है? कोई भी जो ऐप आपको डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है, तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे। इस तरीके से लिख के आप क्या करना है कि उसको लिख के और लास्ट में आप लिख दोगे डाउनलोड, ठीक है? शॉर्मा टाइपिंग डाउनलोड मैंने यहाँ पे लिखा, फिर आप इस पे एंटर कर दोगे। जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, वैसे आपको इसी तरीके से लिखना है, सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है और लास्ट में आपको लिख देना है डाउनलोड। डाउनलोड लिख के जैसे आप करोगे तो उसकी वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगी। आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसको इस तरीके से क्लिक करके ओपन कर लेना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या है कि आपको फर्स्ट जो ऑप्शन होता है, वहीं पे क्लिक करके आपको उसको ओपन कर लेना होता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्री डाउनलोड का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो आप यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? अभी हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है इस तरीके से, ठीक है? ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से यहाँ पे अटक गई है, तो अभी यहाँ पे इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो इस तरीके से हमारी ये फ़ाइल कंप्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। अब ये डाउनलोड हो गई है, तो डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इसको फ़ोल्डर में जाके देखो शो इन फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, जा डायरेक्ट जहाँ पे डाउनलोड हुई है वहाँ पे जंप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं जाना तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए ब्राउज़र को और आपको ये कहाँ मिलेगा, दिस पीसी में आपको जाना है। दिस पीसी में आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो फ़ोल्डर दिखाई देता है, इस डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी जो डाउनलोड फ़ाइल होगी, अभी यहाँ पे आपने जो टाइप डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है? डबल क्लिक करोगे आप, तो जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका रन एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस कर दोगे और इस तरीके से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है।
जिससे हमारी जो फ़ाइल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको उस फ़ाइल को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप बस उसे एक्सेप्ट कर लोगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, तो उनको हम यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो फ़ाइल जो हमने डाउनलोड किया है, वो सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है आपको, यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट आपको यहाँ पे कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कहाँ पे आपकी फ़ाइल जाके डाउनलोड इंस्टॉल हो रही है, मतलब डाउनलोड होके, तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ दिखाई दे रहा होगा। सी ड्राइव में प्रोग्राम नाम का फ़ाइल है, उसमें एक सोनमा टाइपिंग ट्यूटर के नाम से फ़ाइल आपकी इंस्टॉल होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और डायरेक्ट इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कोई भी चीज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसे अभी हम कट कर देते हैं यहाँ से और हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया कि डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बस एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बताया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आपके कंप्यूटर में पहले से सॉफ्टवेयर है, ये तो हमने डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, लेकिन सपोज़ करो कि आपने किसी के साथ में, आपके जैसे दोस्त है या किसी से आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया है, उसको आप अपने कंप्यूटर में रन करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो उसको अपन कैसे चला सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में डाल दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो आपको उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी पे जाता हूँ, यहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर जहाँ पे है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर नाम से फ़ोल्डर है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक वीएलसी नाम से एक सॉफ्टवेयर है, जो ये वीडियो प्लेयर या मीडिया प्लेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे लेफ्ट, या इस पे आप राइट क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इसको ओपन नहीं करना, इसके जस्ट नीचे, क्योंकि हम इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रन एज एडमिनिस्टर, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से आपके सामने एक विंडो खुल के आएगा, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए नेक्स्ट और एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोलेगा, तो आप कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। और ऐसे ही एक्सेप्ट करके आप इसे इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम लेता है बस यहाँ से, और कुछ सेकंड मिनट में आप यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये सॉफ्टवेयर दिखाई देने लग जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वीएलसी नाम से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होगा, आपको यहाँ पे ओपन होके दिख जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ पे आ गया है। बस यहाँ से इसको आपको फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है, या तो आप गूगल से, कहीं से भी आप कोई भी ब्राउज़र से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपके पास में कंप्यूटर में पहले से पड़ा हुआ है, या किसी दोस्त वगैरह से आपने लिया है, तो पेन ड्राइव के द्वारा आप हमारे कंप्यूटर में डाल के उसे इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जो हम लास्ट था हमारा, कि हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अगर मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा हो गए जो आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर से उस चीज़ को हटाना चाहते हो, तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, हटाएँगे कैसे? ठीक है दोस्तों। तो कई बार देखो दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है जिसको आपको हटाना है, तो लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं वीएलसी को वापस हटा देता हूँ, तो यहाँ पे इस पे आता हूँ, इस पे राइट क्लिक करेंगे और वो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है? या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इस तरीके से जो ये विंडो खुल रहा है इसमें आके डिलीट क्लिक कर देंगे, या डायरेक्ट इस पे क्लिक करके वो डिलीट बटन दबा देते हैं कीबोर्ड से, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। जैसे ये डिलीट होता है तो लोगों को लगता है कि ये सॉफ्टवेयर मेरा कंप्यूटर से हट गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ़ इसका जो आइकन हमारे डेस्कटॉप पे है यही यहाँ से हटेगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल पड़ा हुआ है। ठीक है? तो मैं यहाँ से आपको इसको हटा के भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ से ये डिलीट हो गया है। ठीक है? लेकिन अभी भी ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल पड़ा हुआ है। तो हम इसको परमानेंटली कैसे हटाएँ, कंप्यूटर से कैसे रिमूव किया जाता है, वो कैसे होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जिस तरीके से आपकी जो कंप्यूटर की सेटिंग वाला ऑप्शन होता है, वो फीचर्स आपको यहाँ पे खुल के आ जाता है। ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप में, जिसमें अनइंस्टॉल का या डिफ़ॉल्ट्स का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल वाले ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर के जितने भी ऐप होंगे वो सारे के सारे ऐप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको यहाँ पे वीएलसी दिखाता हूँ, तब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा वीएलसी हमने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो फिर भी देखो हमारे यहाँ पे ऐप के अंदर ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से हटा नहीं है। तो आप इसे हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको बस क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो राइट में आपको देखो अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा। जैसे ही इसको अनइंस्टॉल करूँगा, इस तरीके से कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करने को बोलेगा। आप इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया अनइंस्टॉल, इस पे क्लिक कर दो।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है अनइंस्टॉल यहाँ से हो जाएगा और फिनिश कर दो। अब ये देखो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर यहाँ से भी हट चुका है और कंप्यूटर में आपको कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हमने जाना कि वाईफाई हम हमारे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और साथ में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, वो चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप समझी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।